आज हम आपको आयतन और धारिता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल के बाद ही आयतन हमारा आता है। क्षेत्रफल हमारा दो विमा का होता है, 2 डायमेंशनल होता है। जिस तरीके से हमने सीखा था, ये आयत जो भी है या वर्ग है उसका क्षेत्रफल है किस तरीके से। ये 2 डायमेंशनल है। ये जितनी जगह घेरता था उसको हम क्षेत्रफल कहते थे। अब अगर ये 3 डायमेंशनल हो जाए, इसकी ऊंचाई या मोटाई बढ़ा दी जाए, तो वो क्या होगा, जैसे ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये घनाभ हो गया क्यूबॉइड। अगर हम एक बराबर भुजा लेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर लेंगे, तो ये हमारा घन हो जाएगा। ये हमारा घन हो गया। तो आयतन क्या होता है, इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। आयतन किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। जो इससे पहले क्षेत्रफल के बारे में क्या था, 2 विमीय था, 2 डायमेंशनल था, वो क्षेत्र को घेरता था। और ये पूरे जो ठोस है, इसमें ठोस वस्तु है, जितना स्थान घेरता है, जितना जगह घेरता है, वो उसका आयतन कहलाता है। हम लोगों ने देखा कि बाल्टी में 2 बाल्टियों में पानी भरें और उसमें कोई ठोस वस्तु अलग अलग डालें, तो देखते हैं कि बाल्टी से कुछ पानी है, जैसे ही वस्तु डालते हैं वो अलग अलग मात्रा में, अलग अलग वस्तु आकार की अगर होगी तो अलग अलग मात्रा में पानी उससे विस्थापित होगा। यानी इसका मतलब वो कुछ न कुछ जगह घेरता है। वो जो जगह घेरी है उसने, वही उसका आयतन कहलाता है। और आयतन निकालते कैसे हैं, क्षेत्रफल में ही। जो आयतन में क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर दें, अगर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई अगर कर दें तो भी आयतन हो जाता है, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब तीनों 3 डायमेंशनल है। आपने देखा होगा, अभी वो 2 डायमेंशनल था जो आयत था, लेकिन घनाभ है, ये घन है, ये 3 डायमेंशनल है। इसी तरीके से हम बेलन ले सकते हैं, बेलनाकार आकृति ले सकते हैं। इसी तरीके से हम ये शंक्वाकार ले सकते हैं, ये आकृति, ये आकृति ले सकते हैं। ये उसकी ऊंचाई होती है, हाइट होती है। ये आर रेडियस होती है, ये हाइट होती है। ठीक है, यहां पर ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये वाली ऊंचाई। घन में क्या होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है। तो इसका आयतन, घन का आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई यहां पर चौड़ाई के बराबर है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों आपस में बराबर हैं। वो भी मान लीजिए ये भुजा एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी, सब एक माप की है, ये सेंटीमीटर। तो ये हो गया है लंबाई की घात 3। इसका मतलब 1 की घात 3। और जो यूनिट हो, सेंटीमीटर अगर हो तो सेंटीमीटर का घन होता है, और अगर मीटर है तो मीटर का घन होता है। क्षेत्रफल में वर्ग होता था जिस तरीके से, इसमें घन होता है। तो इसी तरीके से हो गया।
अब जैसे हमने बताया था कि क्षेत्रफल की ऊंचाई से गुणा कर दें, तो क्षेत्रफल क्या है, इस वाले का ये आयताकार, यहाँ पर जो है ये वर्गाकार है, क्योंकि बराबर बराबर है। यहाँ पर देखते हैं आयताकार है, तो लंबाई और ये ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई का काम करेगी। या ये वाला क्षेत्रफल ले लो, इसका ले लो, तो लंबाई और चौड़ाई, तो ये आ गया इसका, और प्लस ऊंचाई, कोई सा एक ले लिया। इसी तरीके से हम बेलन में देखते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, नीचे आपने देखा होगा ये क्या है, ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर, और गुणा ऊंचाई कितना है, h, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h। चूंकि शंक्वाकार में ये चीज घट जाती है, इसके लिए शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अगर त्रिज्या समान है, ऊंचाई अगर समान है, तो शंकु का आयतन 1/3 होता है बेलन के आयतन के। आपस में इनका संबंध भी होता है, जो अक्सर आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपके बीटीसी में भी पूछा जाता है कि शंकु और बेलन के आयतन में संबंध, शंकु और बेलन के आयतन में संबंध निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, जहां पर r क्या है, त्रिज्या है उसके बेस की, आधार की त्रिज्या, और h ऊंचाई। ऐसे ही बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h। इसको 1 मान लेते हैं समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। तो क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या आएगा, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर h। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यानी शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन बराबर 1/3, या बेलन का आयतन बराबर 3 गुणा शंकु का आयतन। ठीक है, यहां से निकल के आया है कि बेलन का आयतन अगर उसकी बेस की त्रिज्या समान हो, दोनों की, शंकु और बेलन की समान त्रिज्या हो, ऊंचाई समान हो, तो बेलन का आयतन है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। तो चूंकि आप लोगों ने देखा है आइसक्रीम का जो होता है वो अक्सर कोन में ही दी जाती है। आइसक्रीम कोन में इसलिए दी जाती है कि उसके आयतन को कम करने के लिए, आयतन कम हो, यानी उसके अंदर जो कोन के अंदर आइसक्रीम भरी जाएगी वो कम भरी जाएगी। अगर वही उतनी ऊंचाई का बेलनाकार अगर हम बर्तन रखते तो उसमें ऐसे 3 कोन के बराबर आइसक्रीम भर जाती है। अक्सर ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि समान त्रिज्या समान ऊंचाई
के बेलन के अंदर मिट्टी भरी हुई है, उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के शंकु में वो मिट्टी अगर डाली जाए तो ऐसे कितने शंकु उससे भर सकते हैं, या मिट्टी कम पड़ेगी या मिट्टी बचेगी, ये पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्तर यही है कि अगर समान त्रिज्या समान ऊंचाई का बेलन और शंकु है तो एक बेलन में जितना भी मटेरियल भरा है उससे 3 शंकु भरे जा सकते हैं। तो ये आपस में उनका संबंध है। अब आता है धारिता। धारिता जैसा कि नाम से ही पता है, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, यानी कोई किसी बर्तन में कोई द्रव्य कितना भरा जा सकता है वह उस बर्तन की धारिता कहलाता है। जैसे एक बाल्टी में 10 जग पानी आता है, तो जो 10 जग है वह उसकी धारिता कहलाती है। मतलब किसी भी बर्तन में कोई भी द्रव्य की मात्रा कितनी आ जाए वो उसकी धारिता कहलाती है, यानी धारण करने की क्षमता कितना वो उसमें रख सकता है। आपने देखा होगा दूध लेने सब लोग जाते होंगे तो उसमें बर्तन है अलग अलग बर्तन के, तो आप बड़ा बर्तन लेके जाते हैं, उसमें छोटे बर्तन के द्वारा 2 या 3 4 जितने भी हैं वो भर करके डाल दिया जाता है। तो जो आप बर्तन बड़ा ले जाते हैं उस बर्तन की धारिता क्या है, जितने वो छोटे बर्तन के द्वारा भर के डाला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बेलनाकार है बर्तन, क्या है, बेलनाकार बर्तन है, तो उसकी बेलनाकार बर्तन आपकी डोलची भी हो सकती है, उसमें आता है मान लीजिए 10 गिलास आता है, 10 गिलास दूध आता है, तो उसकी धारिता क्या हुई, 10 गिलास। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई हम बर्तन लेते हैं जिसकी जो कि आपका घन आकार का होगा, इस तरीके से घन आकार का होगा, यानी घन के रूप में होगा, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होगी। तो उसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन बराबर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से ये इसका आयतन आया। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिली लीटर, यानी लीटर एक मापने का यंत्र है जिसमें 1 लीटर आपका द्रव्य आता है। ठीक है, तो ये आपका इसकी धारिता क्या हुई, फिर 1 लीटर, इसका मतलब इसकी क्षमता है 1 लीटर द्रव्य को अपने अंदर समाहित करना, 1000 मिलीलीटर द्रव्य को अपने अंदर समाहित करना।
तो जो भी बर्तन अपने अंदर जितना भी द्रव्य समाहित करता है, जितना उसमें भरा जा सकता है, वह उसकी धारिता कहलाता है। आगे आप लोग इसकी एक्सरसाइज करें। निश्चित रूप से आपका लगभग 60% सिलेबस पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।